पेपर में आपका हाल ना हो बेहाल, इसलिए मेरे लाल पढ़ लीजिए बेटा सवाल और ना कीजिए बवाल। एक्सरसाइज 3.1 का डालिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। जैसा बहुत सारे बच्चों ने सर बताया कि सर थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो रही है, ग्रीन बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, तो आज मैंने थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड कर लिया है। और पहली बार मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कर लिया, दूसरी बार मैं कोशिश करूंगा वीडियो की साइज़ छोटी करने के लिए, क्योंकि बेटा बच्चे बता रहे सर बड़े वीडियो हो जाते हैं, इसलिए वीडियो क्वालिटी अभी कम अच्छी आती है। तो बेटा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। और बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जीतोगे तुम ये इरादा रखो, जीतोगे तुम ये इरादा रखो, इसलिए कोशिश ज़्यादा रखो, इसलिए कोशिश ज़्यादा रखो। हाँ बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, आपको कोशिश बहुत करनी है, तभी आगे बढ़ना है और आगे लड़ना है और सवाल को करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है बेटा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। बेटा आपको ग्राफी विधि से हल करना है। मोस्ट ऑफ दिस बच्चों को बेटा ग्राफी विधि नहीं समझ में आती, तो ग्राफी विधि को बेटा बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। देखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा और थोड़ा समय दीजिएगा। अगर प्रश्न नहीं आएगा तो आप मुझको बताइएगा। चलिए देखिए बेटा, कह रहा है बेटा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे थोड़ा स्पेस हो जाए। कक्षा 10 के बेटा 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में क्या किया बेटा, प्रतिभाग किया। एक पहली प्रतियोगिता है बेटा, कक्षा 10 के कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा ठीक सर। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसमें लड़कियों लड़कियों की संख्या बेटा, जैसे आप क्लास 10th में, वैसे इसमें भी बच्चे 10th में है, इसमें कुछ लड़कों लड़कियों की संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या कितना मान लिया बेटा, x। आपने कहा ठीक सर। लड़कियों की संख्या बराबर y। थोड़ा मेरा राइटिंग गड़बड़ है मेरा भाई, थोड़ा एडजस्ट करना मेरा बेटा। मान लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब शर्त नंबर 1 कह रहा है बेटा, आपने कहा शर्त क्या कह रही है सर, देखिएगा बेटा मैं किस तरह समझा रहा हूँ आपको। 10 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं बेटा, 10, मतलब लड़के और लड़कियों मिला के 10 लोग हैं मेरा बेटा। तो आप लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, x + y बराबर 10। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब इसके बाद बेटा आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है बेटा, टेबल। किसकी बनानी है बेटा, 3 × 3 की एक टेबल बना लीजिए। आपने कहा बना लिया, इसे आपने कहा बना लिया। इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये टेबल बन गई बेटा, आपने कहा ठीक सर बन गई। इसमें x लिख लीजिएगा, इसमें y और इसमें बिंदु। x का मान क्या करना है बेटा, x का मान आप क्या रख लीजिए, x का मान आप रख लीजिए 0। जब x का मान 0 रखेंगे बेटा तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। यहाँ 0 रखिए, देखिए यहाँ 0 रख लिया तो y का मान कितना आ गया, आपने कहा 10। इस पॉइंट को बेटा a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a। अब कहेंगे सर दूसरा वाला टेबल छोड़ देंगे, अभी वो शर्त नंबर 2 करने के बाद बताएंगे हम आपको। फिर लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को और छोटा कर लेते हैं, मे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त नंबर 2 क्या कह रही है बेटा, शर्त नंबर 2 देखिएगा, लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या माने, y। लड़कों की संख्या का बेटा x कितना अधिक है बेटा, 4। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या y बराबर है, लड़कों की संख्या x उससे कितना अधिक है, 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक, 4। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा, आपने कहा 2। फिर क्या बनानी है बेटा, टेबल। कितने टेबल बेटा, 3 × 3 की एक ऐसे टेबल बना लेंगे। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बेटा। फिर वही चीज़, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ बिंदु। समझ में आया मेरा भाई, आपने कहा ठीक। x का भाव वही है, मान कितना रख लीजिए, 0। x का अगर मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4। यहाँ 0 रखेंगे, y का मान कितना आ गया, 4। इसको c मान लीजिए। क्या मान लीजिए, c। आपने कहा सर a लिखा, c लिखा, आप आखिर b क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमने कहा लिख लीजिए बेटा, b यहाँ लिख दिया और b यहाँ लिख दिया। आप कहोगे सर b की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो v की वैल्यू के लिए बेटा करोगे रफ कार्य। आपने कहा ठीक सर करेंगे रफ कार्य। कैसे करेंगे रफ कार्य, समीकरण क्या है बेटा, x + y बराबर 10। ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। आपने कहा ठीक है, तो बेटा x लिख दिया। जहाँ बेटा y है, जहाँ मेरा बेटा क्या है y, वहाँ क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर x + 4। क्या लिख सकते हैं बेटा, x + 4। आपने कहा ठीक सर, x + 4 कर लिया, यहाँ प्लस लगा दिया, बराबर कितना हो गया, 10। x मिल गया बेटा 2x + 4 बराबर 10। 2x हो गया 10 - 4। 10 में 4 घटाया बेटा, आपने कहा सर 6 आएगा, 2 × 6। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपने कहा भैया 3। तो x की वैल्यू 3। तो यहाँ रफ कार्य में x का मान कितना लिख लेना है, 3 लिख लेना है।
जो रफ कार की वैल्यू है उसको आपको 3 लिख लेना। आपने कहा ठीक है। अरे यहाँ x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। यहाँ बेटा x की वैल्यू 3 रखेंगे, देखिए तो 3 प्लस क्या उधर गया माइनस, यहाँ कितनी आ गई 7। तो जो रफ कार निकालेंगे बेटा वो b वाली वैल्यू दोनों ग्राफ में क्या रहेगी, सेम, दोनों ब्लॉक में क्या रहेगी, सेम। आपने कहा सर इतना समझ में आ गया। अब चलिए बाबू भैया ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके लिए एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, खींच लीजिए बेटा, खींच गई, ये x लिख दीजिए, यहाँ x डैश लिख लीजिए। फिर उसके बाद मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, यहाँ y लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए, y डैश। अब आपसे कुछ पूछ रहे हैं सवाल, आप कहिए भैया बताइए इसमें बेटा सबसे छोटी संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर 0, तो मूल बिंदु हमेशा क्या रहेगा बेटा 0। यहाँ पे हमेशा कितना रहेगा 0, 0 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, आप कहेंगे 10। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें आप 1 जोड़ लीजिए, 11 या 12 तक बनाइए। अगर आप यहाँ ग्राफ बनाते हैं और 1 2 3 4 आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 12 तक लिखने में बेटा जगह खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ भैया खत्म हो जाएगी, तो आप एक काम करिए बेटे, किसके अंदर का 2 2 का अंतर, यहाँ लिख लीजिए 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10 और यहाँ पे 12। आपने कहा ठीक है। उधर बेटा प्लस का, इधर आया माइनस का, -2 -4 -6 -8 -10 -12, -12 लिखिए चाहे रहने दीजिए, -2 -4 -6 -8 -10 -12, 2 4 6 8 10 एंड 12। तो बेटा ऐसे करके हमने ग्राफ बना दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये वाली लाइन है ये x है, ये क्या है बेटा x, और ये वाली लाइन y, ये वाली लाइन क्या है बेटा y, ये y है और ये क्या है मेरा बेटा x, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y है। ऐसे याद करिए, y मतलब हाई फाई, और हाई फाई लोग कैसे चलते हैं, ऐसे सीना चौड़ा करके चलते हैं, ऐसे सीना चौड़ा करके चलेंगे, एकदम खड़े रहेंगे, तो y ऐसे होगा बेटा और x ऐसे होगा। इधर बेटा x होता है, इधर x डैश होता है, ऊपर y होता है, नीचे y डैश। डैश वाला हमेशा माइनस में होगा, डैश वाला हमेशा किस में होगा बेटा, आप कहेंगे भैया माइनस में होगा। और y और x वाला किस में होगा, आप कहेंगे प्लस में। इतनी बातें समझ में आई, आपने कहा जी भैया समझ में आई। चलिए बेटा रिवीजन कीजिए, बताइए ये वाला कौन सा चार्जर की तरफ x की x डैश, आप कहोगे x, इधर बेटा x डैश, ऊपर बेटा y, नीचे y डैश, नीचे y डैश, नीचे y डैश। आपने कहा ठीक है। अब ग्राफ बनाना है बेटा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत गौर समझिएगा। ग्राफ कैसे बनेगा, x पे 0 है, y पे 10 है, x पे 0 y पे 10। 0 मतलब वो चीज़ वहीं पे होगी, हमेशा कहाँ पे होगी 0 बेटा, मूल बिंदु। कहाँ बेटा, मूल बिंदु, इस पॉइंट पे होगी। जब 0 बोल दिया मेरा बेटा, 0 मतलब कहाँ पे होगी, उसी पॉइंट पे। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। और 0 हो ले तो आपको यहीं पे खड़े हो जाना है। कहाँ खड़े हो जाना है, यहीं पे। x पे 0, y पे कितना गया 10, y पे कितना गया बेटा 10। x पे 0 मतलब आपको यहीं पे खड़े हो गए, कितना जाना है ऊपर, 10 जाना, ऊपर कितना जाना है बेटा 10। इसको बोल दीजिए ए पॉइंट। क्या बोल लिया बेटा आपने, ए पॉइंट। आपने कहा ठीक भैया। बी कितना, x पे 3 गया है, y पे 7 गया है, x पे 3 गया है और y पे कितना गया है 7, x पे 3 जाइए बेटा, 3 मतलब x। अब बताइए x कौन है, ये वाला कि ये वाला, बोल बेटा जल्दी बोल भाई, बोल भाई बोल, तुम्ही से पूछ रहा हूँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा। ए लाल, ए मेरे लाली, बताओ बेटा, भले ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन वाली फील दिलाएगा भैया आपका। बताओ x कौन है, ये वाला कि ये वाला, आपने कहा है ये वाला। तो x पे कितना जाना 3, अब प्लस का 3 बेटा चार्जर की तरफ जाएगा कि इधर की तरफ जाएगा, आप कहोगे सर चार्जर की तरफ जाएगा, तो आप 3 कदम चलेंगे। 3 कहाँ मिलेगा बेटा, 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच मतलब यहाँ पे, मान लीजिए कहीं यहाँ पे 3 है। अब 3 पे पहुँच गए, अब चले, देखिए कैसे चले, आप 1 कदम 2 कदम और 3 कदम चले। 3 कदम आगे बेटा, आप मान लीजिए 0 पे थे, कहाँ पे थे 0 पे, और आप 3 कदम आगे आए, 1 पे आए, यहाँ कहीं 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, आप 3 पे आ गए। अब बेटा y पे कितना जाना है, बताइए आप लोग कितना जाना है। आप कहोगे सर y पे 7 जाना है, कहाँ जाना है 7। y कहाँ है बेटा, y मतलब हाई फाई, हाई फाई मतलब कहाँ, ऊपर के नीचे, ऊपर वाला आदमी सीधे खड़ा हो जो y है। अब प्लस का y ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा, y प्लस का ऊपर, डैश वाला नीचे, माइनस का, डैश वाला किसका, माइनस। ऊपर कितना जाना बेटा 7। अब जहाँ पे चले, जहाँ पे पहुँच गए थे ना बेटा, कूद कूद के हम पहुँचे ना, कितना है 1 2 3। अब ऊपर सीढ़ी चढ़ गए ना, अब तो भैया हम तो ऐसे चल लिए, अब ऊपर तो आपको चढ़ के दिखा नहीं सकते ना बेटा। तो ऊपर कितना जाना है बेटा 7 मतलब 2 2 4 2 6, 7 और 8 के बीच क्या होगा बेटा, 6 और 8 के बीच क्या होगा बेटा 7, 6 और 8 के बीच क्या होगा 7। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा बी, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा बी। आपने कहा ठीक है। अब ए और बी को मिलाना है बेटा, ए और बी मिल गया, आपने कहा ठीक सर मिल गया। अब बेटा आगे देखिए, 0 पे 4 जाना है, 0 पे 4, ये वाला ग्राफ हो गया बेटा। ये टेबल क्लियर हो गई, आपने कहा ठीक क्लियर हो गई। ये वाला देखिए बेटा,
एक्स पे जीरो, एक्स पे जीरो, एक्स कहाँ है, जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ है बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, जीरो, ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो। आपने कहा सर ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, जीरो है, ये वाला पॉइंट। आपने कहा ठीक है सर, ये जीरो हो गया। अब ऊपर कितना चढ़ना है बेटा बताओ, ऊपर कितना चढ़ना है, ऊपर कितना चढ़ना है, ऊपर 4 चढ़ना, वाई हाई फाई, हाई फाई मतलब लंबा, प्लस का वाई ऊपर और माइनस का वाई नीचे, ऊपर 4 चलना। 4 कहाँ है बेटा, ये 4 क्या बेटा, ये इसका नाम क्या दे दिया, सी, इसका नाम क्या दे दिया बेटा, सी। आपने कहा ठीक सर दे दिया सी। इसके बाद मेरा बेटा बी वाला है, 3 7 3 7 वही है, बी पहले से दे रखा है, इसको मैच कर दो। थोड़ा बेटा इसको बढ़ा लो, थोड़ा सा अच्छा लगे, एरो लगा देना ऐसे से, थोड़ा सा अच्छा लगे। थोड़ा बेटा उसको भी बढ़ा लो, उसको भी बढ़ा लो भैया। जहां पे दोनों एरो काट रहे हैं बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। कहां काट रहे हैं बेटा, बी पे। इसका पॉइंट क्या है, 3 7, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर कितना हो गया, 3, लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर कितना, 7। कहां से आया बेटा, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितने रुपए हो गया, x रुपए। एक कलम का मूल्य बराबर कितने रुपए हो गया, y। शर्त नंबर 1। चलो देखो मेरा भाई, चलिए शर्त नंबर 1 क्या करी, 5 पेंसिल और 7 कलम। और एक पेंसिल बेटा 5 रुपए की है, 5 पेंसिल कितने की होगी, आप कहोगे 25। कैसे निकाला, 5 का 5 में गुणा कराया ना बेटा। उसी तरह बेटा एक पेंसिल x रुपए की, तो 5 पेंसिल क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, कितने x की हो जाएगी, 5x की प्लस एक कलम y रुपए की, एक कलम y रुपए की, तो 7 कलम बेटा 7y की बराबर कितने रुपए हो गया, 50। समय नंबर क्या बना लिया, 1। फिर मास्टर ने कैसा था, आपको टेबल बनाना है, 3 इंटू 3 की, 3 इंटू 3 की एक टेबल बना के ओके कर लीजिए। थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, छोटा कर लीजिए भैया, छोटा हो जाए टेबल, हो जा भैया छोटा, छोटा 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 हो जा। फिर क्या करना है बेटा, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पे x का मान 0 रख लो बेटा। जब x 0 हुआ, गौर समझिएगा, x 0 हुआ तो ये 0 हो गया, कितना बचेगा, 7y बराबर 50। देखो इधर समझा रहा हूँ, 5x + 7y बराबर 50 है। आपने कहा ठीक भैया है। फिर हमने क्या माना, कुछ देर के लिए x को क्या मानना है, कुछ देर के लिए बेटा हम x को क्या मान ले रहे हैं, आपने कहा सर 0 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, x को 0। यहाँ 0 रख लो बेटा, 5 × 0 + 7y बराबर कितना हो गया, आपने कहा 50। तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया बेटा, 0। तो 7y बराबर कितना हो गया, 50। तो y बराबर आ गया बेटा 50/7, 50/7। तो आप यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, 50/7। अब बराबर करिए, इसको भाग कर लीजिए, 7 × 7 = 49 10 आएगा ना, 7 × 1 = 7, लगभग 7.1 आएगा। तो बराबर 7.1 इतना हो गया। ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ। शर्त नंबर 1 बेटा क्या कह रहा था, 5 पेंसिल, कितने पेंसिल बेटा, 5 पेंसिल, कितने पेंसिल कह रहा था, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल x की, तो 5 पेंसिल 5x की। आपने कहा ठीक है। एक कलम y की, तो 7 कलम 7y की। तो टोटल कितने रुपए दे रहे थे, 50 रुपए। तो बराबर 50 कर लिया। आपने कहा ठीक है। तो बेटा x बराबर कितना माने, 0। कैसे मानेंगे, 5x + 7y बराबर 50, 5 × 0 + 7y बराबर 50। 5 के 0 हम कराएंगे बेटा, 0 हो गया, बचे का 0 हो गया, तो बात खत्म हो गई भैया, ना समझो भैया। 7y बराबर 50, तो y बराबर हो गया 50/7, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। इतनी बात समझ में आ गई। आपने आगे इसको बिंदु क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बेटा बिंदु ए। क्या बोल देंगे बेटा, बिंदु ए। चलिए इसको बेटा काम खत्म है, ये रफ्कार का, इसको हटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे बेटा शर्त नंबर। अब शर्त 2 क्या कहती है, समझिए बहुत गौर से। दोबारा कुछ दिन बाद फिर दुकानदार के यहाँ गए। अभी हमने कितने पेंसिल लिया था, 5 पेंसिल और 7 कलम लिया था। आपने कहा ठीक है। दोबारा फिर दुकानदार के यहाँ गए, अब 7 पेंसिल लिया। कितने पेंसिल लिए बेटा,
7 पेंसिल ले लिया और कितने कलम ले लिया, 5 कलम। कितने रुपए दिया बेटा, अब 46 रुपए दिया। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2, यहाँ पे रुपए का साइन बना लीजिएगा, यहाँ भी रुपए का साइन बना लीजिएगा। 46 रुपए दिया। कितने रुपए दिया बेटा, 46। आपने कहा ठीक है। फिर वही करना है बेटा, टेबल बनाना है बेटा। कैसे टेबल बनेगी, 3 × 3 बन गया। ओके कर लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए। जल्दी सो जा भैया, जल्दी सो जा मुन्ना जी, बाबू भैया। हो गई टेबल अरेंज। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए x, यहाँ y और यहाँ क्या, बिंदु। आपने कहा ठीक है सर, लिख लिया हमने। x बराबर कितना मानेंगे, 0। चलिए बेटा कैसे मानेंगे, देखिए इधर रफ्तार कर देते हैं। 7x + 5y बराबर 46। x का मान कितना हो गया, आपने कहा सर 0। x का मान कितना हो गया, 0। 7 × 0 + 5y बराबर 46। ये तो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया ना। आपने कहा ठीक है, 5y बराबर 46, तो y बराबर हो गया बेटा 46/5। 5 9 45 दशमलव लग गया बेटा। 10 हुआ, एक आया ना, 10 हुआ, 5 नहीं है 10, लगभग 9.25 या 9. आपने कहा ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी। क्या हो गया बेटा, सी। अब किसकी बारी आई बेटा, बताओ। अब कहें सर अब बारी आई किसकी, बी की। किसकी आई बेटा, बी की। बी कहाँ से आएगा बेटा, आप कहेंगे रफ कार्य से आएगा। रफ कार्य किसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 को। चलो 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है बेटा, 5x + 7y बराबर 50। ये क्या है बेटा, समीकरण नंबर 1 है। आपने कहा ठीक है। 2 क्या है बेटा, 7x + 5y बराबर 46। सॉल्व करना है बेटा। तो समीकरण हल करना आपने सीखा होगा कक्षा 7 8 में। आपने कहा ठीक सर, हमारे मास्टर बताया था, हम सीखे। तो चाहे x को बराबर करो चाहे y को। तो x को अगर बराबर करना है बेटा, कितने से गुणा कराएंगे बताइए। आपसे अगर पूछे अगर आपको x से बराबर करना है, कितने से गुणा कराएंगे। इसमें बेटा 7 से गुणा करा लीजिए और इसमें कितने से करा लीजिए, 5 से। आपने कहा ठीक है। 7 × 5 = 35x हो गया, 7 × 7 = 49y हो गया और 7 × 5 = 35 350। समीकरण नंबर क्या बन गया बेटा, 3। 5 इसमें करा लीजिए, 7 × 5 = 35x, 5 × 5 = 25y बराबर 4 6 × 5 = 30। हासिल आया बेटा 3, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 23, 230। समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4। समीकरण 3 क्या है बेटा, आप बताइए। आप कहेंगे सर 35x + 49y बराबर कितना, 350। 4 क्या है बेटा बता दीजिए। आप कहेंगे सर क्या होता है, 35x + 25y बराबर 230। चौथा हो गया। अब मेरे बच्चे मेरे लाल बताओ, जोड़ने पर घटाने पर बताओ। आप कहोगे भैया घटाने पर। क्या करने पर बेटा, घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तीनों जगह क्या लग जाएगा, तीनों जगह माइनस हो जाएगा। 35 से 35 कट गया, 49 25 घटाओ, 9 में से 5 गया बेटा 4 आ गया, 9 में से 5 गया कितना आ गया, 4 आ गया। और बेटा 4 में से 2 गया बेटा 2 आ गया, 24y बराबर 0 हो गया। 5 में से 3 गया बेटा 2 हो गया और 1 हो गया। 24 × 5 = 120, 120 हो गया। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं जिससे थोड़ी जगह हो जाए। आपने कहा ठीक भैया। तो बेटा y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया बेटा 5। कितना आ गया, 5। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 कहाँ है बेटा, आप कहेंगे सर यहाँ है। क्या लिखा है, 5x + 7y बराबर 50। आपने कहा ठीक है। 5x हो गया + 7, y जहाँ है बेटा, जहाँ y है बाबू भैया, y की जगह क्या ले सकते हैं, y जगह ले सकते हैं बेटा गुणे 5 बराबर 50। आपने कहा ठीक है। 50 से 5x हो गया बेटा। आपने कहा सर माइनस है 35, 50 में बेटा 35 घटाएंगे कितना आएगा, 15, 5 × 3 = 15। x का मान कितना आ गया बेटा, 3। कितना आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ये हमारा सेक्शन बेटा, ये वाला हिस्सा क्या है, रफ कार्य। क्या बेटा, रफ कार्य। बेटा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा, इससे क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं और कोर्सेज देख रहे हैं तो PDF में इसके आगे बेटा फिर ये वाला हटा के फिर आपको ग्राफ बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ। ले लिया बेटा। अब रफ कार्य हटाने वाले हैं, तभी ग्राफ बनेगा ना बेटा। चलिए अब ग्राफ बनाने वाले हैं। आपने कहा ठीक सर भैया बना लीजिए ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, x और y लेंगे। x कैसा रहेगा, ये कौन है बेटा, y। ये क्या है बेटा, x। इधर क्या लिखेंगे, x, इधर x डैश, ऊपर वाला y और नीचे वाला y डैश। आपने कहा ठीक है भैया। आपने कहा ठीक है भैया, ठीक है मास्टर साहब। ये y डैश और ये x डैश। देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी
छोटी तो भैया वाई है, 0 से स्टार्ट ही होगी, वहाँ 0 कहाँ होगा, यही होगा। आपने कहा ठीक है। फिर उसके बाद बेटा सबसे बड़ी संख्या बताइए आप, सबसे बड़ी संख्या बताइए आप लोग, सबसे बड़ी संख्या बेटा 9.2 है। कितनी बेटा 9.2, दो का अंतर ले लीजिए ग्राफ में, 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8 10, नीचे बेटा -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8, माइनस वाले काम नहीं है, इसको पढ़ा रहे हैं। चलो अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। x पे 0 है, y पे 7.1 है, x पे 0। अच्छा ये वाला x है कि ये वाला है, बताओ बेटा बता। ये x की है, आप कहोगे ये वाला सर x, और ये y मतलब हाई फाई, ये y हो गया। आपने कहा ठीक है। x पे 0 गया है और कितना गया बेटा जी, x पे 0 मतलब आपको यहाँ पे रहना है। कहाँ रहना है बेटा, यहाँ पे। आप ये यहाँ पे खड़े हो गए, ये x हो गया 0। y पे 7.1 जाना है। कितना जाना है बेटा 7.1। 7.1 कहाँ होगा, 6 से ज़्यादा और 7 से कम, मतलब यही कहीं होगा। इसको मान लीजिए a पॉइंट। कौन पॉइंट बेटा, a। आपने कहा ठीक है भैया मान लिए। b वाला देखिए बेटा, b वाला देखो बेटा, x पे 3 गया, y कितना गया 5, x पे 3 कहाँ मिलेगा बेटा, 2 और 4 के बीच। 2 और 4 के बीच बेटा कहाँ है 3, यहाँ होगा। आप 3 कदम चले कैसे, 1 2 और 1 3 कदम आप आगे की ओर चले गए, कूद के चले आए बेटा। आपने कहा ठीक है। अब ऊपर कितना चढ़ना है बेटा 5, ऊपर कितना चढ़ना है बेटा 5 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच, इसी लाइन पे 5 4 और 6 के बीच, ये हो गया बेटा। ये क्या हो गया बेटा b, क्या हो गया b। अब और a और b को क्या करना है बेटा, राजा बाबू की तरह a और b को मिला देना, ऐसे होते हुए एक लाइन खींच दीजिए। आपने कहा सर खींच लिया। फिर बेटा देखिए, फिर देखिए राजा बाबू की तरह x0 कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। इस बार x कितना ऊपर गया, y 9.2 कहाँ होगा बेटा, 10 से कम और 8 से ज़्यादा, यहाँ होगा क्या बेटा 9.2, ये c हो गया। ये क्या हो गया c। और b वाला भाई ये 3,5 कहाँ पे, यहाँ पे b है आपका, यहाँ पे क्या है बेटा b। अब इन दोनों को मिला दीजिए बेटा, इन दोनों को मिला दिए राजा बाबू की तरह। आप कहेंगे जी सर मिला दे रहे हैं बेटा, मिला दे रहे हैं, इसको मिला दीजिए। c को मिलाइए, कहाँ से होता जाए, b से होता चला जाए। कहाँ से काटता जाए बेटा, b से। जो b वाला पॉइंट है भाई हमारा क्या हो गया बेटा, उत्तर। b वाला पॉइंट कितना है बेटा, आप कहेंगे सर b वाला पॉइंट है हमारा, b वाला पॉइंट क्या है बेटा 3,5। यही हमारा उत्तर हो गया। हमारा पेंसिल का मूल 3 हो गया और कलम का मूल 5 हो गया। इसको चलिए कॉपी पेस्ट करके वहां छाप लेते हैं। ले आइए बेटा इसको, चलिए लिखेंगे अतः, लिखेंगे बेटा अतः बराबर, ये क्या होता है बेटा x और ये क्या होता है y। कितने रुपए हो गए, 3 रुपए, और बेटा कलम का मूल्य 5 रुपए। हंसते खेलते बेटा ग्राफ वाले क्वेश्चन को हमने कर लिया। उम्मीद करता हूं भले मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया है, इसलिए ग्राफ वाले दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे। अगले वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देंगे ग्राफ वाले। अगले वाले वीडियो में आपको संबंध बता देंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक बेटा, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोनों का ग्राफ वाले क्वेश्चन को कॉपी में जरूर करिएगा। और आपको कैसे लगा, ग्राफ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा।